कल मंशा दिन भर मेरे साथ थी। क्या? तुम्हारा रोहित मंशा से मेल जोल बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं दिया को तुम्हारे पास नहीं दे सकता। आज से दिया की देखभाल सिर्फ तुम और हम सब लोग मिलकर करेंगे। मंशा ये हक खो चुकी है। तुमने जो किया है ना, उसकी सजा यही है कि तुम इस घर में रहते हुए भी हम सबसे अलग रहो। इतनी साधारण सी बात के लिए पूरा परिवार मेरी ममता को झुठलाने की कोशिश क्यों कर रहा है? तुम्हारी एक जरा सी भूल ने मेरी बरसों की दोस्ती को झुलसा के रख दिया। उस रात मंशा रोहित के साथ थी, तो हमें फैसला लेना ही होगा। इस एपिसोड से रिया का किरदार ये अभिनेत्री निभाएंगी। तुमने जो किया है ना, उसकी सजा यही है कि तुम इस घर में रहते हुए भी हम सबसे अलग रहो। शक्ल से तो तुम बहुत भोली लगती हो, पर तुम्हारी इस भोली शक्ल के पीछे और भी बहुत कुछ है। क्या करूं मैं? कौन सी दलील दूं? क्या सफाई दूं मैं अपनी? आशा से कहो कि अपना दुखड़ा रोना बंद करे, मुझे कुछ नहीं सुनना। माँ पापा की नाराजगी तो जायज है, गलत मैं हूँ, मैंने गलती की। ये सवाल जब मेरे सामने आएगा कि मैं रोहित के साथ क्यों गई थी, क्यों गई थी मैं, क्यों गई थी मैं, कोई जवाब नहीं है मेरे पास। कुछ ही घंटों की तो बात है, सुबह होते मैं तुम्हें घर ले जाऊंगा। अभी सो जाओ। आज सिर्फ मेरी वजह से इस घर की इज्जत पर क्या करूं मैं? सवालों के कटघरे में खड़ी हूं। इतनी फिक्र है तुम्हें दिया की और तुम्हें उसकी इतनी याद आ रही थी, तो उस दिन तुम उसे छोड़ के क्यों गई थी? मंशा बोलो, जवाब दो मुझे। दिया के लिए इतनी लापरवाही क्यों? मेरे पास कोई जवाब नहीं है। आने वाला कल किसी तूफान से कम नहीं है। आखिर क्या करूं मैं? मुझे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। इस परिवार की इज्जत पर आज नहीं आने दूंगी। मैं इस घर की बहू हूं, सिर्फ इस घर की बहू। रोहित के साथ मेरा कोई अतीत नहीं है, कोई अतीत नहीं है। रिया, मंशा, आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दो। ये सब मेरी वजह से हुआ है। आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। मंशा, मैं तो सिर्फ इतना चाहती थी कि तुम और रोहित फिर से। रिया प्लीज कुछ मत कहो। मैं जानती हूँ कि तुम मेरा भला चाहती हो। मेरे लाख मना करने के बावजूद तुमने अपनी बातों से, अपनी दलीलों से मुझे राजी कर लिया। एक पल के लिए लगा कि मैं ठीक कर रही हूँ, लेकिन ये गलती सिर्फ तुम्हारी नहीं, मेरी भी है। और ये गलती आज खन्ना परिवार की इज्जत के लिए। कुछ नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं नहीं होने दूंगी। ना ही तुम्हारे दामन पर कोई दाग लगने दूंगी और ना ही खन्ना फैमिली की इज्जत पर कोई धब्बा। आखिर अब कर क्या सकती हो तुम? बहुत कुछ। हम एक गलती ऑलरेडी कर चुके हैं, अब बस दूसरी और आखिरी गलती करनी होगी। दूसरी गलती? मैं कुछ समझी नहीं। मंशा, वी डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन। बस एक और गलती, क्योंकि इस गलती के सहारे मम्मी पापा और सारे घर वालों को विश्वास दिलाया जा सकता है कि तुम बेकसूर हो। क्या तुम मेरा साथ दोगी? रिया, तुम क्या कह रही हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं समझाती हूँ तुम्हें। नहीं रिया, नहीं, मैं ये नहीं कर सकती। इतनी बड़ी गलती नहीं, नहीं, कभी नहीं। मैं ये नहीं कर सकती। मंशा प्लीज, प्लीज मंशा, तुझे मेरी कसम है। रिया प्लीज मंशा, तुझे मेरी बात माननी होगी। मैं जानती हूँ कि मैं गलत हूँ, बट प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड। यही एक तरीका है।
हेलो। हेलो भाभी, मैं रिया बोल रही हूँ। रिया? हाँ बोलो, क्या बात है? भाभी, मैं जो कह रही हूँ प्लीज़ मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। क्यों, क्या हुआ? भाभी, मैं और मंशा एक अजीब सी मुश्किल में है। हमें आप लोगों की हेल्प चाहिए थी। आप लोग प्लीज़ वैसे ही कीजिएगा जैसे मैं कहूँगी। लेकिन रिया। भाभी प्लीज़, अभी सवाल जवाब का वक्त नहीं है। इट्स क्रिटिकल सिचुएशन। आप पापा मम्मी से सिर्फ इतना कहेंगी कि मंशा आपके पास थी। ओके, बाय। मंशा, मंशा, तुम इस घर की मान मर्यादा के बारे में, इस घर के संस्कारों के बारे में अच्छी तरह जानती हो। तुम इस घर की सिर्फ बहू ही नहीं, बेटी भी हो। और इस रिश्ते के बावजूद एक और अहम रिश्ता है तुम्हारा हमारे साथ, इस घर की इज्जत के साथ, और वो रिश्ता है विश्वास का। और इस रिश्ते की नींव मजबूत होनी चाहिए। मैं जानती हूं तुम्हें हम सब से, इस घर से प्यार है। मुश्किल से मुश्किल वक्त को तुमने सहा है, यहाँ तक कि हम सबकी गलतियों की सजा को भी तुमने चुपचाप सहन किया है, सिर्फ इसलिए कि तुम्हें इस घर के सभी सदस्य से प्यार है। मंशा, हम सब भी तुम्हें बहुत प्यार करते हैं, लेकिन इस प्यार का नाजायज फायदा नहीं उठाना चाहिए। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। आखिर तुमने ऐसा क्यों किया मंशा? क्या है तुम्हारे मन में? ऐसी कौन सी घड़ी थी जिसने तुम्हारी ममता को भी मार दिया और तुम दिया को अकेला छोड़कर चली गई? मंशा, मैं सच्चाई तुम्हारे मुंह से सुनना चाहती हूँ। मंशा, बताओ। मंशा, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ। आखिर वो ऐसा कौन सा पल था जो तुम पर इतना भारी पड़ गया कि तुम घर की मान मर्यादा को भूल गई? मंशा, मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रही हूं, तुम रोहित के साथ क्यों गई थी? मैं रोहित के साथ नहीं गई थी। ये झूठ है। इसका मतलब रिया ने झूठ बोला? इतना बड़ा झूठ? रिया को अपने झूठ की सजा जरूर मिलेगी। मुझे इसकी चाहे जो सजा मिले, आई एम रेडी टू बेयर। लेकिन किसी भी कीमत पर मैं मंशा की बदनामी नहीं होने दूंगी, उसकी इज्जत पर आंच नहीं आने दूंगी। एंड यू हैव टू हेल्प मी रोहित, प्लीज। तुम्हें ये बोलना पड़ेगा कि कल रात मंशा तुम्हारे साथ नहीं थी। बोलूंगा। अगर बात मंशा की इज्जत की है तो एक या 1000 झूठ बोलूंगा मैं। और वैसे भी सच और झूठ तो उनके लिए मायने रखता है जिनकी अपनी कोई पहचान हो। और रिया, रोहित की क्या पहचान? सिर्फ यही कि वो मंशा से बेहद प्यार करता है। एनीवे, आई एम सॉरी रोहित कि तुम्हें मेरी वजह से झूठ बोलना पड़ रहा है। मैं जानती हूँ कि सच्चाई की ताकत से लड़कर भी तुम मंशा को इस मुश्किल से निकाल सकते हो। जिन सवालों का जवाब मंशा के पास नहीं है, उन सारे सवालों का जवाब तुम्हारे पास है। लेकिन जब तक दुनिया तुम्हारी ये सब बातें समझेगी, तब तक मंशा की इज्जत पर न जाने कितनी उंगलियां उठ चुकी होंगी। जानता हूँ रिया, और मैं मंशा की हालत समझ भी सकता हूँ। और जो कुछ भी हुआ है उसमें गलती सिर्फ तुम्हारी या मंशा की नहीं है, सबसे बड़ी गलती तो मेरी है। काश के
रहने दो ना रोहित, अब जो हो गया सो हो गया। इन सब बातों को सोचकर कोई फायदा नहीं है। देखो, हमने इन सारी प्रॉब्लम्स का सल्यूशन तो निकाल ही लिया है ना। जस्ट रिलैक्स, सब ठीक हो जाएगा। एवरीथिंग विल बी ओके। रिया, हम ये झूठ बोल तो रहे हैं, लेकिन जब सच्चाई सामने आएगी तब क्या होगा? जबकि तब देखेंगे। इस वक्त मंशा के लिए एक एक पल सजा सा है। रिया, कल उठने वाले सवाल और भी बड़ी मुश्किलें पैदा करेंगे। क्या तुम उन मुश्किलों का सामना करने के लिए तैयार हो? तुम हमारे साथ हो? ऑलवेज रिया। बस, तो फिर जीत हमारी होगी। रिया झूठ बोल रहे, आखिर क्यों? मम्मी जी, अगर हम रिया की बात को सच मान लेते हैं तो फिर मंशा झूठ बोल रही है। मंशा झूठ नहीं मम्मी जी, मंशा झूठ नहीं बोल सकती। तो क्या रिया झूठ बोल रही है, और वो भी मंशा के खिलाफ इतना बड़ा झूठ? कविता, जिस मंशा के लिए रिया हमसे दिन रात लड़ती रही, झगड़ती रही, उसी मंशा के खिलाफ वो झूठ बोलेगी? नहीं। तुम ठीक कह रहे हो। रिया झूठ बोलकर मंशा के लिए तो कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगी, तो फिर मंशा झूठ क्यों बोलेगी? आई एम वेरी श्योर, जरूर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। कहीं मंशा हमें धोखा तो नहीं दे रही है ना? मुझे तो उस रोहित की दरिया दिली पर पहले से ही शक था। उसने हमारे परिवार पर जो एहसान किए, उसके पीछे राज क्या है अब समझ में आ रहा है। मन तो कर रहा है उसे यहाँ पे ले आऊं और विजय, हम लोग यहाँ इसलिए बैठे हैं कि पता चल सके कि सच क्या है और झूठ क्या है। किसी बाहर वाले पर उंगली उठाने से पहले हमें यह जानना चाहिए कि इतनी बड़ी गलती की जिम्मेदार कौन है, मंशा या रिया? पापा, इसमें रिया की क्या गलती है? हो सकता है गलती मंशा से ही हुई हो। कविता, कुछ भी बोलने से पहले अच्छी तरह सोच लो। मंशा इस घर की बहू है और इस घर की इज्जत है। मंशा इस घर की बहू है और इस घर की इज्जत है। मम्मी जी, इस घर की बहू तो मैं भी हूं और इस घर की इज्जत का ख्याल मुझे भी है, लेकिन अब मंशा पे मुझे डाउट हो रहा है। कविता, मंशा ने खुद कहा है कि वो उस रात भैया भाभी के घर पे थी, तो क्या हम उसकी इस बात को झूठ मान लें? ऑफ कोर्स, क्योंकि रिया इतना बड़ा झूठ नहीं बोल सकती। मेरा तो मन कर रहा है कि उस रोहित के बच्चे को यहाँ पर घसीट के ले आऊं और सारी सच्चाई उगलवा लूं उससे। विजय, तुम चुप रहोगे या ऐसे ही बोलते रहोगे? जब तक रिया नहीं आ जाती कोई फैसला नहीं होगा। आखिर रिया ने हमसे ऐसा क्यों कहा? कर्फ्यू वाले दिन जब मंशा हमारे साथ थी ही नहीं, तो फिर हम झूठ क्यों बोले कि मंशा हमारे साथ थी? मंशा अगर अपने घर पर नहीं थी तो कहाँ थी? रेनू, मुझे तो ये मैटर बहुत सीरियस नजर आता है। मंशा से अगर कोई ऐसी वैसी गलती हो गई है तो खन्ना परिवार की इज्जत पर आंच आ सकती है। अपनी मंशा कोई गलत काम तो कर ही नहीं सकती। भरोसा तो मुझे भी है उस पर रिया जैसी समझदार और वेल एजुकेटेड लड़की हमसे झूठ बोलने के लिए क्यों कहेगी? यही तो हैरानी वाली बात है। कहीं ऐसा तो नहीं कि मंशा किसी मुसीबत में है? रेनू, हो ना हो, लेकिन कुछ गड़बड़ जरूर है। ऐसा करें, हम फोन करके मंशा से ही पूछ लेते हैं। मेरे ख्याल से ये बात फोन पर करना ठीक नहीं होगा। मुझे तो ये मैटर बहुत सीरियस नजर आता है। आइए। आप ही का इंतजार कर रहा था, और आप जानती हैं इस इंतजार की वजह क्या है? रिया, हमें सच सच बताओ कि कर्फ्यू वाली रात में मंशा कहाँ थी?
रिया, तुमसे कुछ पूछा जा रहा है। तुमने झूठ क्यों बोला कि मंशा रोहित के साथ थी? मैंने कोई झूठ नहीं बोला था। तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? रिया, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? मंशा, तुम बातें बनाने की कोशिश मत करो। तुम झूठ बोल रही हो। रिया, बोलो, मंशा झूठ बोल रही है ना? मैंने कहा ना, मैं कोई झूठ नहीं बोल रही। मंशा कर्फ्यू वाली रात रोहित के साथ ही थी। लेकिन मंशा तो कह रही है कि वो अपने भैया भाभी के साथ थी। विजय, ये फैसला ऐसे नहीं होगा। तो मंशा के भैया भाभी और रोहित तीनों को बुलाओ, सारा सच सामने आ जाएगा। मम्मी जी, मुझे नहीं लगता रोहित आएगा। सच्चाई का सामना करना इतना आसान नहीं होता। कविता, तुम चुप रहो, वो आएगा। कोई हमें भी तो बताया आखिर बात क्या है। रोहित के आने पर आपको सारी बात समझ में आ जाएगी। क्या मैं जान सकता हूँ मुझे यहाँ क्यों बुलाया गया है? हमें यह बताओ कि कर्फ्यू वाली रात तुम कहाँ थे और किसके साथ थे? What kind of a joke is this? मुझे ये पूछने के लिए आपने यहाँ बुलाया है? I mean, अगर ये जानना था तो आप मुझे फोन कर सकते थे। What's the whole point wasting my time? रोहित, तुम बताओगे या नहीं? मिस्टर विजय खन्ना, आप मुझसे बहुत ही तमीज से बात करेंगे, क्योंकि मुझे कोई शौक नहीं है यहाँ आकर आपकी डांट खाने का। आपने खुद मुझे फोन करके बुलाया था, राइट? और जहां तक बात कर्फ्यू वाली रात की है, मैं कहां था, किसके साथ था, यह मेरा बहुत ही पर्सनल और निजी मामला है। मैं बताऊं ना बताऊं, मेरी मर्जी। रोहित, रिलैक्स। हम सिर्फ इतना जानना चाहते हैं कि कर्फ्यू वाली रात मंशा तुम्हारे साथ थी या नहीं। अब तो आपके समझ में आ ही गया होगा कि यहाँ पे क्या चल रहा है। लेकिन कर्फ्यू वाली रात मंशा तो हम लोगों के साथ थी। अब आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया। मंशा मेरे साथ नहीं थी। और हां, मिस्टर विजय खन्ना, अगर बात घर की इज्जत की हो तो उसे घर तक ही रखना चाहिए। जानती हो तुम्हारे इस एक झूठ की वजह से क्या हो सकता था? अगर ये झूठ पकड़ा गया तो